अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने मैसेजेस किए कि हमें टेबल 03 इंडोमेंट और टेबल 03 जो है एनडी की जो पॉलिसी है, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस आता है वो बताएं। तो मैंने सोचा कि इन दोनों का एक कंपैरिजन कर देता हूं ताकि आसानी के साथ आप लोगों को समझ आ सके और इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो भी आप लोगों को पता चल सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेबल 03 की जो एंडोमेंट प्लान है और टेबल 03 ही एनडी पॉलिसी जो है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और कितने चार्जेस का इनके दरमियान डिफरेंस आ रहा है। ये दोस्तों एज, ये टेबल जो लेफ्ट साइड है ये टेबल 03 कन्वेंशनल पॉलिसी है और जो राइट साइड है ये एनडी पॉलिसी टेबल 03, ये भी टेबल 03 के अंदर ही हुई है, लेकिन एनडी नॉन डिक्लाइनेचर ये पॉलिसी है। इन दोनों का क्या डिफरेंस है दोस्तों, दोनों को कंपेयर करके हम इसको देखेंगे। फर्स्ट करते हैं कि अगर किसी शख्स की एज 35 ईयर है और वो मेडिकली हेल्दी है और टर्म 20 ईयर की वो रखता है और टेबल 03 की पॉलिसी लेता है, सम एश्योर्ड वो 10 लाख रुपया रखता है, तो उसका जो बेसिक रेट है वो 49.20 है इस एज के ऊपर। यानी बेसिक रेट जो है ये हर टेबल का एक रेट होता है जिसके मुताबिक किसी भी शख्स की प्रीमियम निकलता है। इसी तरह से अगर हम राइट साइड पे आ जाएं, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है कि एक शख्स है जिसकी एज 35 है लेकिन मेडिकली वो अनफिट है। मेडिकली अनफिट से मुराद ये है कि वो पॉलिसी जो है वो हेल्दी पॉलिसी नहीं ले सकता। कंडी अगर तो उसको बहुत सीरियस कोई शुगर हुई हुई है या कोई उसका ऑर्गन रिमूव हुआ है, इस तरह से, यानी वो 100% मेडिकली फिट नहीं है और स्टेट लाइफ जो है उसको स्टैंडर्ड सिचुएशन के अंदर पॉलिसी नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद उसके पास ऑप्शन मौजूद ये है कि वो स्टेट लाइफ की एनडी पॉलिसी ले सकता है, जिसको नॉन डिक्लेरेचर पॉलिसी कहते हैं। तो उसमें सूरत-ए-हाल ये है कि दोनों में एज 35, इधर भी 35, यहाँ पर मेडिकली फिट और यहाँ पर मेडिकली अनफिट, यहाँ भी टर्म 20 ईयर, इधर भी टर्म 20 ईयर, सम एश्योर्ड यहाँ पर भी 10 लाख, सम एश्योर्ड यहाँ पर भी 10 लाख। यहाँ पर भी जो बेसिक रेट है इस प्लान के मुताबिक वो 49.20 है। यहाँ पर भी जो बेसिक रेट है वो वही देखा जाएगा जो टेबल 03 का है। या फ़र्क कहाँ पर आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ज़ाहिर है आपको पता है कि 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, यानी जब भी कोई पॉलिसी 3 लाख सम एश्योर्ड से ज़्यादा की है तो आप 0.50 का उसके अंदर रिबेट दे सकते हैं। तो इस तरह से 49.20 से आप 0.50 मिन्हा करेंगे तो 58.7 बेसिक रेट रह जाएगा। और सेम जो है इस तरफ भी सेम यही चीज़ अप्लाई होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों याद रखिए कि अल्टीमेटली स्टेट लाइफ ने उसको पॉलिसी देनी है और रिस्क कवर जो है, इवन दो वो बंदा फिजिकली फिट नहीं है लेकिन उसके बावजूद स्टेट लाइफ उसको एक्सेप्ट करता है। सिर्फ ये है कि एक शर्त है कि उसको एक्स्ट्रा पे करना होगा और 35 के ऊपर कोई इतना ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं उससे चार्ज किया जाता, सिर्फ 8 रुपए फी हजार जो है उससे एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। और इस तरह से ये जो बेसिक रेट है उसके अंदर ये 8 रुपए का इजाफा हो जाएगा और ये 57.2 बन जाएँगे और 0.50 आप इसमें से माइनस करेंगे तो 56.7 इसका बेसिक रेट रह जाएगा। जबकि कन्वेंशनल जो पॉलिसी है उसके अंदर 48.7 रह गया था। उसके बाद इसका प्रीमियम निकालने का क्या तरीका है जी, 48.7 जो है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, जैसा कि 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी के लिए रेट ये है, तो अ, 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 कैसे आया? 10 लाख आप लिखेंगे तो उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो पीछे सिर्फ ये 1000 रह जाएगा। तो इस तरह से ये 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 48.7 को, तो ये 48,700 रुपए प्रीमियम बनेगा और 100 रुपए पॉलिसी फी ऐड होगी और इस तरह से इसका जो प्रीमियम निकलेगा 35 साल की एज के ऊपर ये 48,800 निकलेगा। और जबकि इस तरफ अगर आ जाऊं तो चूंकि ये बेसिक रेट अब इसका जो बना था 56.7, इसको आप अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो 56,700 निकल आएगा और 100 जो है पॉलिसी फी होती है वो ऐड करेंगे तो इसकी किस्त बनेगी 56,800 रुपया।
अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल ये पे करेगा, यानी 56,800 को आप मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे 20 सालों में, तो ये टोटल इसको पे करना होगा 11,36,000 रुपए। और इसके मुताबिक जो करंट मैच्योरिटी है दोनों की वो सेम ही रहेगी, दोनों के बोनस रेट सेम है। ये याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी जबरदस्त बात है कि इवन दो एनडी पॉलिसी है और बंदे की सेहत ठीक नहीं है, उसके बावजूद स्टेट लाइफ ने उन दोनों के जो बोनस रेट है एनडी 03 और 03 के, ये दोनों के बोनस रेट बिल्कुल एक जैसे हैं। और इसकी जो करंट मैच्योरिटी है इस वक्त वो भी 35,66,000 रुपए है 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी पे, जबकि इसकी भी जो करंट मैच्योरिटी बनेगी वो 35,66,000 रुपए ही बनेगी। और एक्सपेक्टेड जो है आफ्टर 20 ईयर, ये चूंकि इस वक्त की मैच्योरिटी है, मौजूदा सूरत हाल है और आने वाले 20 सालों में ये उम्मीद है इंशाल्लाह 40 लाख को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड 40 लाख और इधर भी एक्सपेक्टेड 40 लाख। दोनों का मेजर डिफरेंस जो है वो ये सिर्फ एनडी एक्स्ट्रा का है, बाकी तमाम की तमाम जो चीजें हैं मैच्योरिटी के हवाले से वो सेम है, बोनस रेट के हवाले से सेम है। इसके अलावा क्या डिफरेंस है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। दोस्तों याद रखें, जो कन्वेंशनल पॉलिसी है उसमें जो रिस्क कवर है उस बंदे का वो फर्स्ट डे से है, वेरी फर्स्ट डे से है, बोथ केसेस के अंदर, यानी खा उसकी जो डेथ है वो बीमारी की वजह से हो, खा उसकी जो डेथ है वो एक्सीडेंट की वजह से हो, जबकि एनडी 03 में ऐसा नहीं है। एनडी 03 में क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। दोस्तों ये है नॉन डिक्लाइनेचर स्कीम। दिस स्कीम इज डिजाइन्ड to cater to the financial protection requirement of the person who do not want to fulfill our medical requirement, या बंदा वो मेडिकली रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल करना ही नहीं चाहता या अनेबल है टू फुलफिल, वो यानी कि उसकी सेहत ही इजाजत नहीं देती, या वो बीमार है या उसको कोई मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ जो है वो परफेक्ट नहीं बता सकता। दिस स्कीम विल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो एनडी में जो टर्म्स एंड कंडीशन है, नंबर 1, पॉलिसी अंडर एनडी स्कीम विल नॉट हैव टू मीट एनी अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट। पहली बात तो ये कि उसको किसी किस्म का हमें टेस्ट करा के देने की जरूरत नहीं है, उसको मेडिकली किसी किस्म का उसके ऊपर कोई लयन नहीं है। although the proposer will be free to decline to answer any question about his health, उसको किसी किस्म की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं है स्टेट लाइफ की तरफ से। such answer will be appreciated since they'll help state life to gather statistics to see how the scheme work। उसने कहा कि स्टेट लाइफ को कोई एतराज नहीं है कि वो खा हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सेहत के हवाले से या ना दे, स्टेट लाइफ के उसके ऊपर कोई बॉन्डिंग नहीं है स्टेट लाइफ की तरफ से। दूसरा, ओनली एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान टेबल 03 एंड एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान आर अवेलेबल, यानी टेबल 05 भी अवेलेबल है एनडी के अंदर और टेबल 03 भी अवेलेबल है। एक जो चीज है, जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि कोई राइडर आप इस पॉलिसी के अंदर एनडी की सूरत में अटैच नहीं कर सकते। दिस स्कीम इज अवेलेबल टू द पर्सन एज 20, यानी कम से कम 20 साल का बंदा एनडी ले सकता है और ज्यादा से ज्यादा 58 साल का बंदा पॉलिसी ले सकता है, खा वो मेल है खा वो फीमेल है। एज प्रूफ इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ प्रपोजल, जस्ट आपको एज प्रूफ देना होगा और इस तरह से आपकी पॉलिसी एनडी के अंदर हो जाएगी। उसके बाद एनडी पॉलिसी विल बी चार्ज एनडी एक्स्ट्रा, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि एनडी एक्स्ट्रा चार्ज होता है, ये कितना होता है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। The usual occupational extra will be charged if the proposal ultimately, अगर किसी बंदे की जब का जो पेशा है वो पेशा जो है बड़ा डेंजरस है, जैसा कि अगर वो रोड रिस्क है, अगर वो ड्राइवर है तो अल्टीमेटली उससे एक्स्ट्रा चार्ज स्टेट लाइफ करेगी, जो कि आम पॉलिसी के अंदर भी होता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल अंडर द स्कीम इज 50 लाख। याद रखिएगा दोस्तों, इस स्कीम के तहत जो मैक्सिमम आप सम एश्योर्ड अवेल कर सकते हैं वो 50 लाख रुपए का है। 50 लाख से ज्यादा की पॉलिसी आप अवेल नहीं कर सकते। Any existing non-ND policy will not be counted toward the maximum sum assured. Any existing non-ND policy will not be count toward this maximum sum assured. तो maximum sum assured में कोई ऑलरेडी जो पॉलिसी चल रही है non-ND के अंदर उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ एनुअली प्रीमियम आप इसके अंदर अदा कर सकते हैं। लाइफ कवर डज नॉट स्टार्ट इमीडिएटली, ये वो बेसिक डिफरेंस है जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि कन्वेंशनल पॉलिसी डे 1 से ही आ जाती है कवरेज के अंदर, उसके ऊपर कवरेज स्टार्ट हो जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। डेथ इन दी फर्स्ट पॉलिसी, अगर पहले साल में डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो स्टेट लाइफ जो है सिर्फ उस सूरत में इसको कंसिडर करेगा अगर डेथ बाय एक्सीडेंट होती है। अगर डेथ जो है वो एक्सीडेंटल नहीं है, नेचुरल डेथ है, तो स्टेट लाइफ उसका क्लेम अदा नहीं करती। डेथ अगर दूसरे साल में होती है तो पेमेंट ऑफ द सम एश्योर्ड ओनली इफ द डेथ अकर बाय एक्सीडेंट एज डिफाइंड इन द पॉलिसी, अदरवाइज रिटर्न ऑफ द पेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड। तो स्टेट लाइफ सम एश्योर्ड देने की पाबंद है अगर दूसरे साल में
डेथ होती है ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी पहली सूरत में भी और दूसरे सूरत में भी। सम एश्योर्ड दोनों सूरतों में मिलेगा अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट है। अगर किसी बीमारी की वजह से डेथ है तो स्टेट लाइफ वो आप सम एश्योर्ड अदा नहीं करती। लेकिन ये है कि दूसरे साल डेथ होने की सूरत में स्टेट लाइफ जो है एक प्रीमियम अदा कर देगी। डेथ इन द थर्ड एंड लेटर पॉलिसी ईयर, अगर तीसरे साल में डेथ होती है तो खा वो डेथ जो है वो नेचुरल है, खा वो एक्सीडेंटल है, स्टेट लाइफ जो है उसको अंडर एनडी पॉलिसी 31 उसको जो है मुकम्मल तौर पर फुल सम एश्योर्ड भी और बोनस भी अदा करने की पाबंद है। यानी यूं हुआ कि 2 साल के बाद ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली मुकम्मल तौर पर जिस तरह से एक कन्वेंशनल पॉलिसी होती है टेबल 03 की, उसी तरह से बिहेव करेगी। मुकम्मल तौर पर जैसे कि एक सेहतमंद बंदे की पॉलिसी होती है, बिल्कुल वैसे ही सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन इस पॉलिसी के ऊपर भी तीसरे साल से होना शुरू हो जाएगी। पहले के 2 साल ही गुजारना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों यही मेजर चीजें थी जिसका जिक्र करना जरूरी है। बाकी अंडर एनडी पॉलिसी 31 डेज ग्रेस पीरियड विल बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व, जैसा कि दूसरी पॉलिसी के अंदर है उस इसमें भी सेम ऐसा ही है। ये वो मेजर डिफरेंस थे जिसका जिक्र करना आपके साथ जरूरी था ताकि आप लोगों को पता चल सके। दोस्तों ये है एनडी एक्स्ट्रा। एनडी एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं कि 20 साल से लेकर, अगर पॉलिसी 20 साल तक की है तो 20 साल से लेकर 39 साल तक का जो बल्कि 38 ईयर तक जो एक्स्ट्रा है वो 8 रुपए ही है। अगर किसी की एज 39 है तो वो 8.55, अगर 40 है तो 9.50। इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एनडी एक्स्ट्रा बढ़ता जाता है। और इस तरह से दोस्तों ये एनडी एक्स्ट्रा 10 साल के लिए ये है, और 15 साल के लिए ये वाला कॉलम है, और 20 साल तक के लिए ये वाला कॉलम है। पता ये चला कि अगर आप 48 साल का कोई बंदा है यार, वो एनडी लेना चाहता है तो उसको 20 साल में एनडी की पॉलिसी मिल जाएगी। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये अच्छी पॉलिसी है दोस्तों। एनडी पॉलिसी है, बुरी पॉलिसी नहीं है। अगर कोई बंदा जो है वो फिजिकली अनफिट है, मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन स्टेट लाइफ ने उसको दिया है, जिसकी सूरत में उसको सिर्फ 2 साल सर्वाइव करना जरूरी है। उसके बाद हर चीज जो है वो नॉर्मल ही कंसिडर हो जाती है। दूसरी और सबसे अहम बात इसके अंदर दोस्तों ये है कि अगर कोई शख्स, उसने बेशक एनडी के अंदर पॉलिसी ले ली है, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, विद इन 5 ईयर अगर वो बंदा जो है समझता है कि मैं अब मुकम्मल तौर पर फिट हो गया हूँ, सेहतियाब हो गया हूँ, जिसकी वजह से पहले मैंने एनडी ली थी और एनडी एक्स्ट्रा उसकी पॉलिसी के साथ अटैच है, तो वो अपने सेहत का जो सबूत है वो दे के स्टेट लाइफ का जो एनडी है वो रिमूव करा के मुकम्मल तौर पर स्टेट लाइफ की जो कन्वेंशनल पॉलिसी है उसके अंदर शामिल हो सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो दोस्तों बजाय इसके कि सिर्फ एनडी एक्स्ट्रा के ऊपर बंदा सोची जाए, अच्छी बात यह है कि उसकी लाइफ को कवर करना बहुत जरूरी है। तो अपनी लाइफ को हमेशा कवरेज के अंदर लेके आए, और एनडी एक बेहतरीन सूरत है उसकी। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।